हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो देखो यार, अभी तक हम लोगों ने दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब देख लिया हमने। ठीक है, कि दो वेक्टर हो, थीटा एंगल पे हो, तो कैसे उनको ऐड करेंगे, क्या उनका रिजल्टेंट होगा, या फिर जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल फॉर्म करेगा किसी भी वेक्टर के साथ। ठीक है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स में ब्रेक करना सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अपने पास अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। अब हम इन दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार अभी तक हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, स्केलर क्वांटिटी को। जैसे 2 इंटू 3 बताओ, ठीक है, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 4 इंटू -6 कितना हो गया, यही सब देखते थे। ज़्यादा हुआ तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लिया कि लो भाई एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर लो, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, लेकिन अब हमें किसको देखना है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यार जब भी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते थे तो उसका एक ही तरीका था। ठीक है, उसको एक ही तरीका 2 इंटू 3 को, या कोई भी नंबर दिया हो या कोई भी वेरिएबल हो, एक ही तरीका था। ठीक है, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे ना, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके रहेंगे। ठीक है, दो तरीके में पहला जो वे रहेगा, वन वे, जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें एक बार स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, दूसरे तरीके में, अनदर वे में जो रहेगा वो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से मल्टीप्लाई करने पे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करने में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें किस तरह की क्वांटिटी मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी, तो उस तरह के प्रोडक्ट को हमने नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम दिया, स्केलर प्रोडक्ट नाम दिया भाई। ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि, या फिर डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो अपने पास दो वेक्टर ए और बी है, तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें कैसी क्वांटिटी मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, वो हम लोग देखते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी जब मिलेगी तो उसको कैसे डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, तो इसको लिखते हैं एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी नाम इसीलिए दिए कि इसके बीच क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, डॉट। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला अपन ने, क्योंकि हमें कैसी क्वांटिटी मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, दूसरा तरीका कि कैसी क्वांटिटी मिल रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी। तो अब यार देखो, इसको वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो यार क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको कैसे क्या लिखेंगे अपन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, चलो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग एक चीज ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है ना, कि कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करें, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि किस क्वेश्चन को देख के हमें पता चलेगा कि यार इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज करें या क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। यही सबसे मेजर पार्ट होता है जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार कहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे या कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट कब अप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट कब अप्लाई करें। तो ये सब से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं कि कहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट यूज करें या क्रॉस प्रोडक्ट, तो लास्ट में वो चीज़ आप जरूर देखना। ठीक है, तो चलो, दो तरीके का प्रोडक्ट देखा अपन ने, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। दो नाम है दोनों के, एक का स्केलर दूसरे का, और डॉट दूसरे का वेक्टर या फिर क्रॉस। ठीक है, आप लोगों के भी नाम होते होंगे, दो तीन नाम होते होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और उसका मेन जो है
एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन को कैसे देख के पता चलेगा कि यार डॉट प्रोडक्ट यूज करें कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें, ठीक है, ये देखेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है भाई, ये हमारा था। अब एक बात देखते हैं, दो वेक्टर लिया हमने, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। इन दो वेक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये इनके बीच का एंगल कितना हुआ, ये लो भाई थीटा, ठीक है। दो वेक्टर हो गए ए और बी, इनके बीच का एंगल थीटा। अब हमें मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि कैसी क्वांटिटी मिले, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है भाई। ये क्या है, ए क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। और ये जो थीटा है वो क्या है हमारा, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा हमारा क्या है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि जब भी अगर आपको दो ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो, क्या लिखोगे उसको, कि ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है भाई। दोनों का ये प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, वहाँ से देखो ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई करने पे भी क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए ए डॉट बी से हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि यार ये जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, कि आखिर किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि वेक्टर ए लिया हमने कुछ इस तरह से, और ये हमारा वेक्टर बी हो गया, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना, थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए डॉट बी को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यार ध्यान देखो, हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल देख रहे हैं। इसी को कभी कभी बुक में या कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों सेम ही है, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चलो यार पहले इसका मतलब समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो एक बार देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा। ए डॉट बी को हमने क्या लिखा, ए बी कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बी कॉस थीटा होता क्या है भाई, तो एक बार सोचो, मैंने बताया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अगर निकालना हो और जिस वेक्टर के साथ एंगल दिया हो या जिस लाइन के साथ एंगल दिया हो, तो उसकी तरफ कंपोनेंट निकालना हो तो किससे लिखते हैं, बी कॉस थीटा से। किससे लिखते हैं भाई, बी कॉस थीटा से। तो एक बार देखो, यही जो हमारा हुआ वो क्या हो गया, तो बी कॉस थीटा क्या हो गया भाई, बी कॉस थीटा। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, क्या बोलेंगे इसको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी किसके लॉन्ग। यहां से देखो, हमने ये जो कंपोनेंट निकाला है वो किसके लॉन्ग निकाला है, तो ए के लॉन्ग। किसके लॉन्ग, ए के लॉन्ग। तो क्या है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ये लो भाई, तो ये बी कॉस थीटा तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या है कि ए बी कॉस थीटा में बी कॉस थीटा जो है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। ये ए क्या है, तो सभी को पता है यार कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सभी को पता है ये चीज। यानी जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए और बी वेक्टर का, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट किसके लॉन्ग, पहले वेक्टर के लॉन्ग। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बात सोचो फिर से कि एक वेक्टर ए डॉट बी, जैसे अपने पास दो वेक्टर हैं,
तो इसको मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं कि पहले का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोई भी किसी को भी पहला ले लो, दूसरा, पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का कंपोनेंट किसके लॉन्ग, पहले के लॉन्ग, इन्हीं दोनों को क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात सोचो कि a डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यानी हम लोग दो वेक्टर किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक वेक्टर a, ठीक है, और दूसरा वेक्टर b कॉस थीटा, यही है ना भाई, दूसरा वेक्टर क्या है, b कॉस थीटा। अब एक बात सोचो कि ये दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं हम उनको, स्केलर की तरफ। जैसे देखा होगा आपने कि 2 न्यूटन इधर की तरफ लगे, 4 न्यूटन इधर की तरफ लगे, सीधे सीधे रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे ऐड कर दो, कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली सीधे एक तरीके से ऐड कर दो। तो एक बात सोचो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले के लॉन्ग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, तो स्केलर की तरह। तो इसीलिए जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। तो चलो यार, यानी जब भी डॉट प्रोडक्ट आए तो आप क्या सोचोगे कि ये क्या है कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वेक्टर के अलॉन्ग, दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये रहा हमारा वेक्टर ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर हम लोग b इधर की तरफ ले रहे हैं, इनके बीच का एंगल थीटा। चलो अगर a डॉट b लिखना हो, क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, क्या लिख सकते हैं इसको, a b कॉस थीटा, ये लिखेंगे, ठीक है। a डॉट b को क्या लिख सकते हैं, a b कॉस थीटा। अब एक बात सोचो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि b इंटू a कॉस थीटा, भाई 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम ही होता है। तो ये a इंटू बी कॉस थीटा को हमने क्या लिखा, b इंटू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो a कॉस थीटा होगा ये क्या होगा, तो ये होगा कि कंपोनेंट ऑफ a, किसका कंपोनेंट, a का कंपोनेंट किसकी तरफ, b की तरफ, a का कंपोनेंट किसकी तरफ, b की तरफ, ये हमारा क्या है, a कॉस थीटा, यही है। अब हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और a का कंपोनेंट किसकी तरफ, b की तरफ। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग वेक्टर b, और ये हमारा क्या है, तो ये है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमें क्या बताता है कि कोई एक वेक्टर लो, उसका मैग्नीट्यूड और दूसरे का कंपोनेंट पहले के लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे b का कंपोनेंट a के लॉन्ग ले लिया, या फिर a का कंपोनेंट b के लॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा होता है, इसी को बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट में हम लोग करते क्या, ठीक है। तो कहीं पे आपको मिल जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कहीं पे मिल जाएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं, जो भी नाम दिया हो समझ लेंगे। चलो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, वो चीज़ तो देख लिया हमने कि दो वेक्टर है a और b, इनके बीच का एंगल कितना, ये लो थीटा। तो a डॉट बी क्या लिखा अपन ने, a डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं अपन इसको, ए बी कॉस थीटा, और इसका मतलब क्या होता है ये भी हमें पता चल गया है, ठीक है, कि आखिर डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है, ठीक। तो अलग अलग केस में देख लेते हैं कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, 90 हो, 180 हो, कुछ स्पेशल केस होते हैं, ठीक है, तो उनका देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सम स्पेशल केसेज, कुछ स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि मान लेते हैं केस 1, केस 1 क्या ले लेते हैं, पहले थीटा क्या ले लेते हैं 0, कि जब दो वेक्टर जिनको हम लोग जिनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। यानी ये कब पॉसिबल होगा कि ये लो भाई, एक वेक्टर ए भी इधर ही है और दूसरा भी
बी वेक्टर भी इधर ही है, यानी इसमें कंपोनेंट निकालने की तो जरूरत ही नहीं यार। पूरा का पूरा वेक्टर बी जो होगा वही किसके अलॉन्ग होगा, ए के अलॉन्ग। या फिर चाहो तो बोल सकते हो क्या कि पूरा का पूरा वेक्टर ए जो है वो किसके अलॉन्ग है, बी के अलॉन्ग। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, कॉस 0 कितना 1, तो ये किसके बराबर आएगा, ए इंटू बी के बराबर। अब एक बात सोचो कि मैंने क्या बोला था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले के लो। तो अगर मान लेते हैं एक वेक्टर ए है तो बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग कितना होगा, पूरा का पूरा वेक्टर बी ही है, तो इसीलिए क्या आया हमारा ए इंटू बी। ठीक है, केस 2 देखते हैं, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। केस 2 देखते हैं, थीटा की वैल्यू किसके बराबर, तो चलो भाई 90 डिग्री। जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, ये कब होगा, ये लो भाई वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखें तो ऐसे एक बार फिजिकल सिग्निफिकेंस के थ्रू देखते हैं कि एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू जो दूसरे वेक्टर का पहले के अलॉन्ग कंपोनेंट। अब हमें पता है कि पहले के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना है 0, तो फिर कितना आएगा 0 आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ए बी कॉस 90। ठीक है यार, सभी को पता है कॉस 90 0, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0। यानी जब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले की तरफ कितना होता है, कोई कंपोनेंट नहीं होता, और कोई कंपोनेंट नहीं होता तो ऑब्वियसली कितना होगा 0। ठीक है, चलो केस 3 देखते हैं, जब इनके बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए 180 डिग्री। ठीक है, 180 कब होगा, तो ये वेक्टर ए है। ठीक है, दूसरा वेक्टर अगर इधर की तरफ होगा बी वेक्टर, तो इस केस में इनके बीच का एंगल कितना, तो 180 डिग्री। कितना होगा इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। तो अब एक बात सोचो कि फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो इस पूरे का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना, तो माइनस ऑफ बी, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का अगर देखें तो कितना है माइनस बी, तो कितना आना चाहिए माइनस ए बी। तो एक बार देख लेते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 डिग्री किसके बराबर, तो -1, तो ये कितना आएगा माइनस ए बी, यानी ये क्या रहा हमारा ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर, तो माइनस ए बी के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बात सोचो, ये क्या है प्लस ए बी। ठीक है, वैसे देख लेते हैं ये ए बी कॉस थीटा होता है, जब ये मैक्सिमम तो ये पूरा मैक्सिमम, जब ये मिनिमम तो ये पूरा मिनिमम। तो ये मैक्सिमम किस केस में होगा, तो जब 0, तो ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू। यानी जब भी अगर ए डॉट बी की जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगा, तो लेस देन इक्वल टू किससे, ए बी से, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो माइनस ए बी से। ठीक है, ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, या तो ए बी के बराबर होगा या उससे कम होगा, या माइनस ए बी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, तो ये भाई मिनिमम वैल्यू है। कौन सी, मिनिमम वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू। कि अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक अगर देखा जाए तो फटाफट यार इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लो बी, ठीक है, दूसरा वेक्टर कौन सा सी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री। बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है,
मान लो B का मैग्नीट्यूड तो 6 मान लेते हैं, 6 मीटर, C का 3 मीटर। तो अगर B डॉट C निकालना है, सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, क्या होगा, BC cos थीटा, यानी 6 इंटू 3, और इनके बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री, cos 60 1/2 इक्वल्स टू 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो अब अपने पास ये, तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या रहेगा, कभी कभी वेक्टर जो रहेगा वो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिया रहेगा कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, कुछ ऐसे वेक्टर दिए हुए हैं। तो उस समय हम लोग कैसे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्या देखते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कि x के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, y के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, ये मान लिया हमने y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, z एक्सिस। ठीक है, x, y और z 3 एक्सिस होगा। x के लॉन्ग सभी को पता है क्या होगा, i कैप, y के लॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग तो माइनस i कैप, y के लॉन्ग क्या होगा, j कैप, ये नेगेटिव y के लॉन्ग तो माइनस j कैप, z के लॉन्ग k कैप, और नेगेटिव z एक्सिस में क्या होगा, माइनस ऑफ k कैप। ठीक है, एक एक करके सबका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यार देखते हैं हम लोग i का पहले किसके साथ, j के साथ, i का किसके साथ, j के साथ। तो क्या कैसे लिखेंगे, तो i डॉट j। ठीक है, क्या आएगा अपना, तो i कैप का मैग्नीट्यूड फिर j कैप का मैग्नीट्यूड इनटू i और j दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यार x एक्सिस के लॉन्ग अगर कोई वेक्टर होगा और y एक्सिस के लॉन्ग कोई वेक्टर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये कितना आएगा, cos 90 डिग्री, ये कितना आएगा, 0। ठीक है, फिर से अगर i डॉट k करें, i डॉट के क्या होगा कि x एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर और दूसरा z एक्सिस के लॉन्ग, यानी ये भी कितना आएगा, तो i कैप फिर k कैप और फिर cos 90 डिग्री, यही आएगा। ये भी कितना आएगा, 0। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि i डॉट i किया जाए, i डॉट i, ठीक है, यानी i कैप का किसके साथ, उसी के अलॉन्ग वेक्टर एक हो। ऑब्वियसली हो सकता है कि दो वेक्टर यार पॉजिटिव x डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 डिग्री, कितना आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आएगा, 1 के बराबर। ठीक है, अब एक बात देखो कि जिस केस में थीटा अगर 0 हो रहा है तो वहाँ कितना आ रहा है, 1, जिस केस में थीटा 90 उस केस में 0। ठीक है, यानी अब सीधा सीधा लिखते जाएंगे कि अगर हमें मान लो i डॉट क्या करना हो, i डॉट माइनस j करना हो, i डॉट माइनस j। ठीक है, i डॉट माइनस j, तो i कैप ये रहा, माइनस j कैप ये रहा, फिर से एंगल 90 डिग्री, तो कितना आएगा, 0। फिर i डॉट माइनस के, i डॉट माइनस के, इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये x एक्सिस में है और ये नेगेटिव z एक्सिस में, तो ये एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। तो ये भी किसके बराबर, 0। तो i डॉट माइनस के भी किसके बराबर, 0। ठीक है, फिर j डॉट i करें तो j डॉट i 0, j डॉट k 0। ठीक है, ऐसे ही लिखते जाते हैं, j डॉट माइनस i, ये भी कितना आएगा, थीटा 90 है तो 0, j डॉट माइनस के है तो ये भी कितना, 0। ठीक है, अगर मान लो j डॉट j करना हो, j डॉट j कितना आएगा, थीटा इनके बीच का एंगल 1। ठीक है, k डॉट k करना हो, k डॉट k फिर से थीटा 1 तो कितना आएगा, सॉरी थीटा 0 तो कितना आएगा, 1। ठीक है भाई, इसके बाद अगर मान लो i डॉट माइनस i करना हो, i डॉट माइनस i करना हो, ठीक है,
तो आई डॉट माइनस आई कितना, तो यहाँ से देखते हैं कि आई का मैग्नीट्यूड इंटू माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू -1 कितना आएगा -1। ऑब्वियसली ये किधर की तरफ है, दूसरा इधर की तरफ, तो थीटा कितना 180। जे डॉट माइनस जे कितना होगा, जे डॉट माइनस जे तो -1, और के डॉट माइनस के जो होगा वो किसके बराबर, तो -1 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आगे ये काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है आपको। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या होगा कि दो वेक्टर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिए हुए रहेंगे, तो उस समय हमें इस पार्ट का यूज करना है। ठीक है, याद कुछ नहीं रखना है ऐसे, बस ये ध्यान रखना है कि अगर आई का आई के साथ हो, या जे का जे के साथ, या के का के साथ, तो कितना होगा 1। अगर आई का नेगेटिव आई के साथ हो तो -1 होगा, और बाकी पूरा पार्ट 0। चलो अब देखते हैं हम लोग कि दो वेक्टर हमें दिया हुआ है, और दोनों वेक्टर हमें किसके टर्म्स में दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर मान लेते हैं क्या कि यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, तो ax आई कैप यानी x कंपोनेंट प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, यही आएगा। जो b वेक्टर होगा उसको क्या लिखेंगे, तो bx आई कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, दो वेक्टर यही हुआ, दोनों का कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना हो, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करें, हमें अब क्या निकालना है, a डॉट b, क्या निकालना है, a डॉट b। तो a की जगह पे ये पूरा वेक्टर लिख सकते हैं, ax आई कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, डॉट b वेक्टर लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, तो bx आई कैप प्लस by j कैप और प्लस bz k कैप। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो काम आने वाला अपने को। ठीक है, एक काम करते हैं, जो मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है कि एक बार इससे इस पूरे को करो, फिर इससे इस पूरे को करो, और इससे इस पूरे को करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ax आई कैप डॉट यही आएगा, पूरा का पूरा b वेक्टर लिखते हैं, तो bx आई कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ये देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन लास्ट में काफ़ी एक सिंपल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो डरना नहीं अपने को, ay j कैप डॉट, ठीक है, फिर से किसके साथ, तो bx आई कैप प्लस by j कैप और प्लस bz k कैप। अब किसके साथ करेंगे, तो फिर से z कंपोनेंट का, तो क्या है अपने पास, प्लस az k कैप डॉट, पूरा वेक्टर लिखेंगे तो bx आई कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, यही आएगा। अब चलते हैं, अब यहाँ से एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखते जाएंगे अपन। ax आई कैप को किसके साथ करना है, bx आई कैप के साथ। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ax इंटू बी एक्स, तो ये तो पहले पूरा ऐसे ही लिख देंगे, ax इंटू बी एक्स। अब मल्टीप्लाई किसको करेंगे, तो ये दो जो वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप, यही आएगा, प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ax इंटू बी वाई इंटू, फिर से क्या आएगा कि आई कैप का डॉट किसके साथ, जे कैप के साथ, यानी आई कैप डॉट जे कैप। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, तो ax का फिर से bz के साथ, तो ax इंटू bz, और डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, k के साथ, आई कैप डॉट k कैप प्लस। ठीक है,
अब इसके बाद ए वाई से करते हैं, तो क्या आएगा, तो ए वाई इंटू बी एक्स किसके साथ, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, यानी जे कैप डॉट आई कैप प्लस, फिर इसको करते हैं तो क्या आएगा, ए वाई इंटू बी वाई किसके साथ, तो जे डॉट जे प्लस ए वाई इंटू बी जेड किसके साथ, तो जे डॉट के, यही आएगा। एक लास्ट पार्ट बचा है, फटाफट करते हैं इसको। ये कितना आएगा, तो ए जेड इंटू बी एक्स इंटू के डॉट आई प्लस ये कितना आएगा, ए जेड इंटू बी वाई इंटू के डॉट जे और प्लस ये कितना, तो ए जेड इंटू बी जेड और क्या आएगा, के डॉट के। चलो देखने में काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन आया, लेकिन देखना तीन ही टर्म बचेंगे। आई डॉट आई 1, आई डॉट जे ये पूरा 0 होगा, ये भी क्या हो गया 0। आई डॉट के थीटा कितना 90 डिग्री, ये भी कितना 0। जे डॉट आई यहाँ भी थीटा 90 डिग्री, ये भी 0। जे डॉट जे 1 हो जाता है, ठीक है। ए वाई इंटू बी जेड ये भी थीटा 90, तो ये पूरा 0। के डॉट आई थीटा 90 ये भी 0, ये भी कितना हो जाएगा 0 और ये पार्ट बचेगा 1, ठीक है। क्या कितने टर्म्स बचे, तो ए एक्स बी एक्स क्या बचा अपने पास, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस एक वो कौन सा टर्म, तो ए वाई इंटू बी वाई और प्लस ए जेड इंटू बी जेड, यही 3 टर्म बचे। यानी जब भी अगर डॉट प्रोडक्ट करना हो दो वेक्टर का जिसका किसके टर्म्स में दिया हो, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिए हुए हो, क्या करेंगे कि दोनों का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो प्लस दोनों का y कंपोनेंट और प्लस दोनों का z कंपोनेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वेक्टर a इक्वल्स टू क्या हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। b वेक्टर क्या आ गया, तो i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है कि a डॉट b की वैल्यू निकालनी, a डॉट b की वैल्यू निकालनी। a डॉट b निकालना है, क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि दोनों का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, इसका x कंपोनेंट 2, इसका 1, 2 इंटू 1 2 प्लस इसका y कंपोनेंट 3, इसका भी y कंपोनेंट 3, कितना हो जाएगा 9, इसके z कंपोनेंट -2 और इसका z कंपोनेंट -6, दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, तो +12, बस यही आंसर हो जाएगा, कितना 23। बस तो दो तरीके के क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं। एक हमने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड दिया हो, एंगल दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालना, वो देख लिया अपन ने। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिया हो तब डॉट प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। चलो यार अब देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज होती है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। वैसे ये आप लोग पहले जो 5th या 6th क्लास में मैथ्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। हमने याद करो कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था वहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होगा कि ए डॉट बी जो होता है वो किसके बराबर होगा, तो बी डॉट ए के। यानी आप ए का प्रोडक्ट बी के साथ करो या फिर बी का प्रोडक्ट ए के साथ, दोनों क्या होता है सेम। ये उसी तरीके से है जैसे 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है, वहाँ भी फॉलो होता है कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ भी फॉलो होता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि मान लिया अगर दो वेक्टर लिया हमने, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। चलो यार इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब अगर हम लोग ए डॉट बी करें तो ये किसके बराबर आएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। अब अगर हम लोग बी डॉट ए करते हैं तो बी डॉट ए
तो देख लेते हैं, अगर वो भी सेम आता है तो बोल देंगे कि हाँ भाई फॉलो कर रहे हैं। तो बी डॉट ए को क्या लिखेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इनके एंड इनके बीच का एंगल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, यानी ये किसके बराबर है, तो ए डॉट बी के बराबर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से कि आप जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे, वो भी देख लेते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा कि एक वेक्टर ए लिया अपन ने, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं, तो b प्लस सी के साथ। ठीक है, तीन वेक्टर लिया अपन ने, जिसमें से ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं, b और c के साथ। तो ये बताता हमें कि आप इसको क्या लिख सकते हो कि a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यानी दो वेक्टर के एडिशन का अगर डॉट प्रोडक्ट अगर इस a वेक्टर के साथ करो या फिर दोनों के साथ अलग अलग a वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या होगा, सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, एक बार इसका प्रूफ भी देखते हैं। मान लिया अपने पास एक वेक्टर a ये रहा, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर हम लोग b कुछ इस तरह से लेते हैं और c वेक्टर हमने कुछ इस तरह से लिया। अब हमें क्या करना है, पहले एक बार a डॉट बी प्लस सी देखते हैं। ठीक है, तो b प्लस सी वेक्टर को हम लोग मान सकते हैं कि इन दोनों का एक जो रिजल्टेंट है उसको हमने माना कि r वेक्टर है। ठीक है, तो चलो b प्लस सी का रिजल्टेंट कैसे देखेंगे, तो इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करेंगे, ये रहा r वेक्टर, ये हमारा कौन सा रहा, r वेक्टर। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब पहला पार्ट जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, वो क्या बता रहा है हमें कि a डॉट बी प्लस सी, LHS एक बार देखते हैं। ठीक है, a डॉट बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब b प्लस सी वेक्टर को हमने क्या माना, r, जो कि b और c का रिजल्टेंट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट r वेक्टर। ठीक है, अब याद करो कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब निकालते थे तो क्या होता था कि एक का मैग्नीट्यूड, यानी a का मैग्नीट्यूड इनटू क्या लिखेंगे, r cos थीटा, यही आएगा अपना। ये r cos थीटा कौन सा, ये एंगल हम लोग मान रहे हैं थीटा। ठीक है, ये मान रहे हैं r cos थीटा हमारे पास क्या है, a इंटू क्या लिखेंगे, r cos थीटा जो है हमारा क्या है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r अलोंग किसके, वेक्टर a। तो क्या लिखेंगे इसको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r अलोंग किसके, अलोंग वेक्टर a, यही है हमारा। अब वेक्टर का कंपोनेंट, जो r वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है a वेक्टर के अलोंग, तो क्या लिखते हैं इसको o, और इसको ले लेते हैं m, इसको क्या लिखते हैं m। इस r वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग क्या है, OM, यानी ये एक तरीके से क्या होगा, तो a इंटू OM के बराबर। चलो समझ आ रहा है सभी को, a इंटू क्या लिखा, तो r वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर a के अलोंग, जो कि किसके बराबर है, OM के बराबर। ठीक है, हमें इसका रिलेशन देखना है किसके साथ, b और c के साथ। तो एक काम करते हैं कि b और c का भी कंपोनेंट निकालते हैं। तो b का कंपोनेंट a के अलोंग, तो ये होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ON, और c वेक्टर का कंपोनेंट, तो ये NM होगा। हम लोग क्या किए कि c से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर, दोनों तरफ से परपेंडिकुलर डाला हमने, तो ये क्या आएगा, NM, यानी ON जो आएगा, ON क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ, क्या होगा भाई हमारा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग किसके, वेक्टर a।
जो ओ एन होगा वो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, और जो एन एम हुआ वो क्या हुआ कि कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग किसके, तो अलोंग वेक्टर ए के। ठीक है, अब एक बात देखो, ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ओ एन प्लस एन एम, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ओ एन प्लस एन एम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर, तो नॉर्मल स्केलर का अगर रूल लगाए तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ओ एन प्लस ए इंटू एन एम, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब एक बात सोचो, ओ एन क्या है हमारा, तो यहाँ से अगर देखें तो ये किस तरह क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यानी ये एक तरीके से हमारा क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। समझ आया सभी को, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है। दूसरा ये क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग किसके, ए के अलोंग, तो क्या लिखेंगे इसको, तो ए डॉट सी। ये लो भाई हमारा प्रूफ हो गया क्या कि ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है भाई, तो यही हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा वो फॉलो करेगा। अगर एक बार सोचो कि कभी हमें क्या दे दिया गया कि a प्लस बी 4 वेक्टर के लिए लिखते हैं कि a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट दिया गया हो c प्लस डी के साथ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी देखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो इससे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर d, यही आएगा, प्लस अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b वेक्टर डॉट कितना आएगा, c प्लस d वेक्टर। ठीक है, तो अब एक बार देखो, ये पिछले जैसा ही हो गया कि a डॉट b प्लस सी, कुछ इसी टाइप का आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो a डॉट c प्लस वेक्टर a डॉट d। ठीक है, प्लस अब ये भी कुछ उसी तरीके का एक्सप्रेशन है, तो क्या लिखेंगे इसको, तो वेक्टर b डॉट c प्लस वेक्टर b डॉट d। ठीक है भाई, तो जब भी अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरीके का है तो हम लोग अब इस तरीके के डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड लॉ देखते हैं कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दे, कि मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, बी दिया हुआ है उसको उसी के साथ कर दो, सी दिया हुआ है उसको उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करे, तो क्या निकलता है। ठीक है, यानी जैसे ए डॉट ए करना आपने, कि वेक्टर ए दिया हुआ है उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, तो पहले का मैग्नीट्यूड कितना हुआ ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड वो भी भाई ए इनटू, अब एक बार सोचो ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी ए जो है, उनके बीच का एंगल कितना, 0, तो ये कितना आएगा, तो चलो cos 0 डिग्री, यहाँ से ये कितना cos 0 1, तो ये कितना आएगा a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्या यानी ये क्या आएगा कि a डॉट a जो आएगा वो a स्क्वायर, b डॉट b तो क्या लिखेंगे इसको, तो b का स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना अपने को किसका स्क्वायर आ रहा है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो कभी ये पूछा जाए कि p प्लस क्यू वेक्टर का जो डॉट है वो p प्लस क्यू वेक्टर के साथ कर दो, अब ये बता दो, तो ये भी क्या आएगा, तो p प्लस p, एक काम करते करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसी तरीके का एक्सप्रेशन सॉल्व किया। ठीक है, तो p वेक्टर को क्या करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई, और q वेक्टर को इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आया था हमारा, तो देखो, तो p डॉट p ये अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, फिर p को q के साथ, तो p डॉट q प्लस क्या आएगा, q डॉट p प्लस q वेक्टर डॉट p वेक्टर, और प्लस यहाँ से q डॉट q, ये आएगा। तो ये लो भाई p डॉट p, यानी वेक्टर p को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, p के साथ, क्या आएगा p स्क्वायर। यहाँ देखो p डॉट q और q डॉट p दोनों क्या होते हैं, सेम। अभी देखा था अपन ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
सॉरी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या लिख सकते हैं, तो प्लस 2p डॉट क्यू, ये लिख सकते हैं किससे हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ से, और प्लस ये कितना आ जाएगा, तो क्यू का स्क्वायर। अब यार एक बात सोचो कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस कितना, क्यू स्क्वायर, यही आएगा। ये देख करके अब सभी को याद आ रहा होगा कि यार ये तो सीधा सीधा ऐसा ही है कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q और उसका मैग्नीट्यूड और उसी का स्क्वायर, जो p और q का रिजल्टेंट होता था उसी का स्क्वायर होता था। ठीक है, यानी p वेक्टर प्लस q वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर उसी से करोगे तो क्या आएगा, p प्लस q वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। यहाँ भी क्या आता था कि b के मॉड का स्क्वायर, यहाँ भी क्या आता था, a के मॉड का स्क्वायर। तो चलो अगर फटाफट लिखना हो कि p वेक्टर माइनस q वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो p वेक्टर माइनस q वेक्टर के साथ, क्या लिखोगे, तो सीधा लिख दो, ये लो भाई p वेक्टर माइनस q वेक्टर का जो भी मॉड होगा उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा रहा, थर्ड हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो दो वेक्टर अपने पास a और b, ठीक है, हम लोग उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। दो वेक्टर ले लिया हमने, ये लो a वेक्टर और दूसरा वेक्टर b, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो a डॉट b कैसे लिखेंगे, तो ये लो भाई a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अगर किसी ने क्या किया कि किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोग देख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी देख चुके हैं। तो अगर मान लो a को मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट से, ठीक है, या b को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट लेते हैं, वैसे होने के लिए वो कोई भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कोई भी एक m से मल्टीप्लाई कर दिया, m एक नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना हो, m इंटू ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b वेक्टर के साथ। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो m इंटू बी वेक्टर के साथ करना। ठीक है, चाहे तो a में मल्टीप्लाई कर दो या फिर b में, तो क्या आएगा अपना, तो तरीका क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड यानी a का मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, तो m इंटू बी टाइम्स, यही होता है। अगर ये लिख रहे होते तो m इसके साथ होता है, यार कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इंटू कितना आएगा, कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए बी कॉस थीटा। अब ये हमें क्या बता रहा है कि ये ए बी कॉस थीटा क्या है, a डॉट बी, और m बाहर आ गया, तो क्या लिख सकते हैं कि m इंटू ए डॉट बी। यानी अगर किसी भी एक वेक्टर को अगर हम लोग किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही किसी एक दूसरे उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे a डॉट बी की वैल्यू मान लो 4 आ रही, मैंने एक वेक्टर a जो लिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा कितना हो जाएगा, अब नई वैल्यू क्या होगी, तो 8 हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का दिया हो, किसी एक वेक्टर को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग फिफ्थ, कि अगर a डॉट b, अगर ये कभी दिया हो कंडीशन कि इफ a डॉट b इज 0, a डॉट b क्या हो, अगर 0 दिया हुआ हो कि यार दो वेक्टर हैं a और b और उनका डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, 0, तो ये हमें क्या बताता है कि या तो वेक्टर a 0 होगा, इधर वेक्टर a 0 होगा या फिर वेक्टर b 0 होगा। ठीक है, या a जो होगा वो परपेंडिकुलर टू किसके होगा, b के। याद करो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, 0। तो ये क्या बताएगा कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा या फिर a इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, चलो यार एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कि जैसे मान लो हमने देखा था कि कोई भी एक वेक्टर a है, ठीक है, तो उसको कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से देख लो,
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक वेक्टर को ऐसे ही लिखा था अपन कंपोनेंट के फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो जो ये एक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए और डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यहां से देखो ये क्वेश्चन में भी काफी काम आएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर किसी एक वेक्टर का, जैसे यहाँ पे वेक्टर क्या ले रहे हैं ए, उसका कंपोनेंट किसके लॉन्ग निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ए एक्स, उसको क्या लिख सकते हैं कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, किसका निकालना है, ए वेक्टर का, डॉट किसके लॉन्ग निकालना है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर ए वाई लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो किसका कंपोनेंट, वेक्टर बी का, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो जो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, और वो क्या होता है, जे कैप। वैसे ही अगर ए जेड लिखना हो तो क्या आएगा, वेक्टर ए जिसका कंपोनेंट निकालना है, डॉट जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है, तो जेड के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक। एक बार देख भी लेते हैं भाई ये सही है कि नहीं, कि क्या ए डॉट आई की वैल्यू क्या ए एक्स के बराबर आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से देखो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, आई कैप के साथ। ये लो भाई, अब क्या करेंगे कि इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इन दोनों का क्या लिखेंगे, तो ए एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे डॉट आई और प्लस ए जेड इंटू के डॉट आई। यार सभी को पता चल गया होगा, ये कितना, जीरो, ये कितना, जीरो, ये लो भाई जीरो, और ये भी कितना, जीरो। और आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1 निकाल चुके हम लोग पहले, यानी ये कितना आएगा, ए एक्स के बराबर। ये तो आ गया। इसका यूज क्वेश्चन में कैसे करेंगे तो ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है। अगर ये बोला जाए कि यार ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग निकालो, क्या करना है, ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग निकालो, तो क्या करेंगे कि ए का कंपोनेंट यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग किसके, वेक्टर बी के लॉन्ग। तो यहां से देखो कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालना था, तो क्या करते थे, वेक्टर ए डॉट जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। यहां भी क्या करेंगे, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना डॉट किसके लॉन्ग, तो बी के लॉन्ग। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा, यानी वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। वही अगर तो बोला जाए कि दो वेक्टर है, जैसे बी और सी ले लिया, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग किसके, अलोंग वेक्टर बी। तो किसका कंपोनेंट निकालना है, तो सी का, तो सी वेक्टर डॉट किसके लॉन्ग निकालना है, तो बी के लॉन्ग। तो क्या करेंगे, बी कैप। या समझ। अब इसके बाद मेन हम लोग अब चलते हैं कि यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, कैसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यार डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, ठीक है। तो चलो पहला जो हम लोग पार्ट देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ आता है कि यार क्वेश्चन तो मिल गया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ नहीं आता है कि डॉट प्रोडक्ट यूज करे कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज करे या फिर क्या करे। तो एक स्पेसिफिक हम लोग पैटर्न देख लेते हैं कि ऐसा ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। कुछ एक प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला जो यूज आएगा, ठीक है, कि ये चेक करना हो कि एक वेक्टर जो हो वो दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। तो क्या करेंगे कि टू चेक दैट टू वेक्टर्स आर, ठीक है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या फिर ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं उसको, ठीक है, कि दो वेक्टर दिए हुए हो, अगर हमें ये चेक करना हो कि वो दोनों एक दूसरे के
परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, या फिर ऑर्थोगोनल हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें पता है यार कि परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। ए डॉट बी क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर होगा दो वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आता है, 0। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी दो वेक्टर दिए रहे उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अगर वो 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। तो कभी भी अगर आपको ये चेक करने के लिए दिया जाए कि परपेंडिकुलर हैं या नहीं दो वेक्टर, तो किसके बारे में सोचोगे आप, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, मान लिया वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। दूसरा वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा वेक्टर ले लेते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, या फिर इसको ले लेते हैं माइनस 6j कैप। ठीक है, 6 माइनस 18 और प्लस 4k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर लिया अपन ने। ठीक है, इसको भी माइनस ले लेते हैं, माइनस 4k कैप। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि ये चेक करना है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है या नहीं बी के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि क्या अगर चेक परपेंडिकुलर है या नहीं है दोनों वेक्टर ए और बी, तो क्या होगा कि देख लो यार डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो फिर सही है, परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी कैलकुलेट करते हैं। ए डॉट बी करे तो क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 4k कैप। सभी को पता होगा कि जब यूनिट वेक्टर के टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि दोनों के x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई प्लस दोनों के y कंपोनेंट को प्लस दोनों के z कंपोनेंट को। ये x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस 18 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस 12, कितना आ जाएगा ये 12 प्लस 6 18 माइनस 18 0। यानी कि ए जो है वो परपेंडिकुलर टू किसके है, बी के। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर है यानी ये चेक करना हो, किसके बारे में सोचोगे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। पहला ये किया। सेकंड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं कि दो वेक्टर अगर दिए हुए हैं उनके बीच का एंगल निकालना। जब भी एंगल निकालना हो तो चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आगे पढ़ेंगे उस समय देखेंगे उसका भी यूज करके। तो ये क्या रहेगा, सेकेंड यूज, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए भी यूज होता है। तो चलो मान लेते हैं दो वेक्टर, एक ले लिया हमने f1 और दूसरा f2। f1 की वैल्यू क्या ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं यार, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। f2 की वैल्यू, तो f2 की वैल्यू ले लेते हैं i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि थोड़ा सा अजीब डेटा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, इस समय जब भी एंगल निकालना हो उस समय डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक बार सोचना कि क्या होगा कि f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर किसके बराबर, तो f1 का मैग्नीट्यूड इंटू f2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा है, यही आएगा। f1 का मैग्नीट्यूड इंटू f2 का इंटू कॉस थीटा। हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर अपॉन f1 का मैग्नीट्यूड इंटू f2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बस यहाँ से इसी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो चलो f1 डॉट f2 करते हैं, क्या आएगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, डॉट i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो यार मैग्नीट्यूड निकालना भी हम लोग सीख चुके हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो
डॉट प्रोडक्ट करना है, इसके x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो 2, इसके y कंपोनेंट को कितना आ जाएगा 12, और इन दोनों के y कंपोनेंट को 4, यही आएगा अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 + 9 13 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये कितना आएगा 4 16 + 1 17 + 4 कितना आएगा √21। यहाँ से अगर देखें तो cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 18/√17 इंटू √21। थोड़ा अजीब डेटा लिया अपन ने, ठीक है, इसीलिए क्या है इस तरह के आंसर आ रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे cos इनवर्स, ठीक है, 18/√17 इंटू √21। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका अगर इस तरीके का डेटा रहेगा तो आंसर इसी फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। अगर कुछ आ रहा है cos थीटा 1/2 आ रहा है, ठीक है, 3/5 आ रहा है, 4/5 आ रहा है, तो इन सब की वैल्यू अपने को पता है। चलो ठीक है, एक लास्ट जो यूज रहता है वो क्या होता है कि कोई एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा a, उसका कंपोनेंट निकालना रहेगा b के लॉन्ग, या एक c वेक्टर दिया है उसका कंपोनेंट d के लॉन्ग, ठीक है। तो अभी एक प्रॉपर्टी में ही देखा था अपन ने, तो उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लेते हैं एक वेक्टर a है, इसकी वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर b लेते हैं, b इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है भाई। अब अगर ये पूछा जाए कि वेक्टर a यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a किसके अलोंग, b के अलोंग, अलोंग वेक्टर b, ये निकालना है अपने को कि a का कंपोनेंट किसके अलोंग, b के अलोंग, ठीक है। तो याद करो एक तरीका क्या बताया था मैंने कि अगर a का तो चलो मैंने क्या बताया था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a किसके अलोंग, b के अलोंग जो निकालना है वो कैसे निकाला था अपन ने कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं, जैसे वेक्टर a का कंपोनेंट डॉट क्या करते हैं कि b वेक्टर का कंपोनेंट किसकी, b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, यही करते हैं अपन। तो चलो लिखते हैं कि पहले तो b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो चलो यार b वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन b के डायरेक्शन में जो b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा। तो क्या लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन ये मैग्नीट्यूड कितना, तो 9 + 4 13 + 1 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये कितना आएगा 3/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप, यही हमारा क्या है b कैप की वैल्यू, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, वेक्टर a के साथ। तो नाउ क्या लिखेंगे कि वेक्टर a डॉट b कैप, इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, क्या आएगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट क्या करेंगे, तो 3/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप, यही आएगा। डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या करते हैं सबका x कंपोनेंट के साथ, y कंपोनेंट y के साथ और z कंपोनेंट z के साथ। तो चलो क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या आएगा कि 2 को ऐड मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना आएगा 6/√14 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 6/√14
ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं, तो ये x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6/√14 प्लस 3 को 2 के साथ, तो ये भी कितना आएगा 6/√14, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो प्लस 4/√14, ठीक है। यानी ये किसके बराबर, 6 + 6 12 प्लस 4, तो 16/√14 के बराबर। यही क्या होगा हमारा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग किसके, बी वेक्टर के लॉन्ग। और एक बात देखो कि जब हमने स्टार्टिंग में डॉट प्रोडक्ट किया था तो उस समय बोला था कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, ए कॉस थीटा। याद करो क्या होता है, ए कॉस थीटा। तो ये भी क्या है हमारा, ए कॉस थीटा की ही वैल्यू है। तो कभी अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि फाइंड ए कॉस थीटा, यानी वो क्या पूछ रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग किसके, बी के। चलो, तो ये था अपना जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। डीपीपी आपको एक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आप सॉल्व करो। चलो ठीक है, थैंक यू।